बहुत अरसा पहले की बात है कि एक खूबसूरत गांव बुलंद बाला पहाड़ों और सरसब्ज जंगलात के दरमियान में गिरा हुआ। ये बहुत खूबसूरत गांव था। इसी गांव में एक लड़की इलियाना अपनी नानी के साथ रहती थी। इलियाना बहुत नेक और रहमदिल लड़की थी। वो हमेशा बुजुर्गों का अदब करती और उनकी मदद किया करती थी। इसी गांव के मशरकी जानिब एक पुरअसरार झोंपड़ी थी। लोग इस झोंपड़ी के करीब जाने से डरते थे और कहा जाता था कि इस झोंपड़ी में कुछ पुरअसरार चीजें मौजूद हैं। इलियाना के वालिद उसके बचपन में ही फौत हो गए थे, लेकिन उसकी माँ कहाँ गई ये आज तक किसी को मालूम नहीं था। जब इलियाना थोड़ी सी बड़ी हुई तो एक रोज उसने अपनी नानी से पूछा, नानी अम्मा, मेरी माँ कौन थी? इलियाना की नानी ने उसे बताया, बेटा तुम्हारी माँ इस बादशाहत की मलका थी और वो बहुत खूबसूरत और रहमदिल थी। वो न सिर्फ इंसानों से बल्कि जानवरों से भी बहुत मोहब्बत किया करती थी। एक रात मौसम बहुत खराब था और पहाड़ों से पानी बह रहा था। तुम्हारी माँ इस झोंपड़ी में दाखिल हुई और वहां पे मौजूद जादुई किताब को पढ़ने लगी। अचानक से वहां पर बादल गरजना शुरू हो गए और झोंपड़ी में से अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई। फिर कहा जाता है कि झोंपड़ी के अंदर मौजूद पुरअसरार और बहुत बड़े शीशे के अंदर तुम्हारी माँ कैद हो गई और फिर उसे कोई उस कैद से निकाल नहीं सका। इलियाना ने फिर अपनी नानी से पूछा कि उस पुरअसरार झोंपड़ी के अंदर वो किताब और जादुई आईना किसने रखा था और किसकी मेरी माँ से दुश्मनी थी। इलियाना की नानी ने उसे बताया कि बेटा एक दिन मामूल के मुताबिक महल के अंदर एक अजीबोगरीब इंसान दाखिल हुआ और देखते ही देखते उसने एक भयानक रूप इख्तियार कर लिया और वो एक खतरनाक किस्म का जादूगर बन गया और उस जादूगर ने तुम्हारी माँ को मजबूर किया कि वो उस झोंपड़ी में जाए। इलियाना ने रोते हुए कहा, नानी अम्मा, मैं अपनी माँ को जरूर बचाऊंगी। इलियाना उसी जंगल में झोंपड़ी की तरफ जा रही थी कि उसे वहां पर कुएं के करीब एक बहुत खूबसूरत हिरन नजर आया। हिरन चांदी की तरह चमक रहा था। इलियाना को देखते ही हिरन बोला, अरे रहमदिल इलियाना, लगता है कि तुम मलका को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची हो। इलियाना हिरन को इंसानी आवाज में बोलता हुआ देखकर बहुत परेशान हुई। हिरन ने इलियाना से कहा, मलका को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद हिरन और इलियाना दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। हिरन और इलियाना को सबसे पहले एक शहजादी के पास जाना था जिसे नाग शहजादी कहा जाता था। वो शहजादी बहुत सारे सांपों के दरमियान में रहती थी और उसके पास एक जादुई पत्थर था। इलियाना जैसे ही सांपों की मलका के पास पहुंची तो इलियाना ने उसे बताया, ए रहमदिल शहजादी, मैं अपनी माँ को आजाद करवाने के लिए घर से निकली हूँ और मुझे आपके पास सफेद हिरन ने भेजा है। जैसे ही सांपों की मलका ने इलियाना की बात सुनी तो उसने अपने हाथ में मौजूद एक जादुई पत्थर इलियाना को दे दी। इलियाना का दूसरा इम्तिहान 7 शहजादों में से किसी एक से जादुई पत्थर लेना था। ये 7 शहजादे बहुत पुरअसरार शहजादे थे और ये चांद की 14वीं तारीख को रात के वक़्त समंदर के करीब इकट्ठे होते और सारे शहजादे अपना अपना जादुई पत्थर लेकर आते। इलियाना ने
उन सातों शहजादों से मुखातिब होकर कहा, ए रहमदिल शहजादों, मुझे एक पत्थर चाहिए जिससे मैं अपनी माँ के ऊपर मौजूद जादू को ख़त्म कर सकूं। जैसे ही इलियाना ने ये अल्फाज बोले, वहाँ पर मौजूद सबसे बड़े शहजादे ने अपना पत्थर इलियाना को दे दिया और इलियाना वो जादुई पत्थर लेकर जंगल में आगे की तरफ रवाना हो गई। इलियाना का तीसरा इम्तिहान सोने की नगरी में जाना था। सोने की इस नगरी में हर चीज सोने से बनी हुई थी। इलियाना जैसे ही उस जगह पर दाखिल हुई तो वो बहुत हैरान हो गई। थोड़ा सा दूर जाने पर इलियाना को एक जादुई जिन नजर आया। इलियाना पहले तो डर गई, लेकिन फिर इलियाना ने उससे कहा, ए रहमदिल जिन, मैं अपनी माँ को जादू से आज़ाद करवाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मुझे जादुई फूल चाहिए, मेरी मदद करो। उस जिन ने इलियाना को एक जादुई लालटेन दी और उसे कहा कि सोने के दरख्त के करीब जाना और ये लालटेन वहाँ पर रख देना। इलियाना ने ऐसा ही किया और अचानक उस दरख्त में से सोने के पत्ते झड़ना शुरू हो गए। इलियाना ने वो पत्ते उठाए और वापसी की तरफ चल पड़ी। इलियाना वो 2 जादुई पत्थर और सोने के पत्ते लेकर उस पुरअसरार झोंपड़ी में दाखिल हुई। फिर जादुई किताब के मुताबिक इलियाना ने वो तीनों चीजें अपनी माँ की गोद में रख दी, जो कि उस वक्त झोंपड़ी में एक बुत बनी बैठी हुई थी। जैसे ही इलियाना ने वो तीनों चीजें अपनी माँ की गोद में रखी, उसकी माँ के हाथ हिलना शुरू हो गए और वो दोबारा से पत्थर से इंसान बन। इलियाना अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हुई और उसके बाद दोनों माँ बेटी वापस महल की जानिब चल पड़ी।